नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मनी फाइनेंस शो में। चलिए आज हम जानने जा रहे हैं कि विदाउट पेइंग ईएमआई हम कार कैसे खरीद सकते हैं, यानी कि ईएमआई ना दे के कार कैसे खरीद सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि कार खरीद करने के क्या रूल्स है, उस रूल को पहले जान लेते हैं। तो पहला रूल है यह है कि 20% डाउन पेमेंट हमारे पास होना चाहिए, यानी कि कार वैल्यू के 20% अमाउंट का डाउन पेमेंट हम करना चाहिए। रूल नंबर 2, कार लोन का जो टेन्योर होता है वो 4 साल का होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। रूल नंबर 3, 10% ऑफ इनकम जो है आपका, उसमें से कार के सभी एक्सपेंसेस जाने चाहिए, यानी कि ईएमआई, फ्यूल, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, ये सब चार्जेस 10% ऑफ द योर मंथली इनकम में से जाने चाहिए। इसका मतलब यह है कि समझो आपकी आय, मंथली आय 1 लाख है, तो हमारा ये खर्चा 10,000 में बैठना चाहिए। इसका ईएमआई, फ्यूल चार्जेस, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, ये सब 10,000 में बैठने चाहिए। ये रूल्स है, लेकिन इसे इंडिया में कोई नहीं मानता, यानी कि हम इंडियन लोगों को आदत ये है कि हमारे आय से ज़्यादा कीमत की कार खरीदना, ये हमारी आदत है। इसलिए हम ढेर सारा ब्याज बैंक को दे देते हैं और एक कार हमें महंगी पड़ जाती है। तो इसका कोई सोल्यूशन निकालने के लिए हम आज देखते हैं, छोटी सी फाइनेंशियल ट्रिक के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें पहले थोड़ी सी प्लानिंग कर लेना चाहिए कि प्लानिंग कैसे। तो 3 साल तक हमें कोई छोटी सी रकम बचा के उसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, एसआईपी के तौर पे। सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान में जाके हर महीने में कुछ रकम हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए, ताकि 3 साल के बाद हमारे पास एक रकम बन जाए। उस रकम को हम फिर सिस्टमेटिकली विड्रॉल प्लान में जाएंगे और उससे हम बैंक को ईएमआई देंगे। इस तरह से हमें कार खरीदना फायदे का सौदा कैसे बन सकता है हम देखेंगे। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि हम एक 10 लाख की कार खरीदने जाते हैं, तो हम उसका जो बैंक का इंटरेस्ट होता है वो 9% पकड़ लेते हैं। 9% क्यों पकड़ लेते हैं? तो अमूमन बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, थोड़ा सा उस पर ध्यान देते हैं। कि यहाँ हम देख सकते हैं कि विविध बैंकों के क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है कार लोन के ऊपर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि देश की सबसे बड़ी बैंक है, उसका 9% 1% है, और इंडियन ओवरसीज बैंक 8.8%। ऐसे सब बैंकों के देख लेंगे आप, तो किसी का 8.7% है, किसी का 9.4% है, किसी का 9, यानी कि हम देखेंगे तो 8.7% से 9.6% तक ये सब कार लोन के इंटरेस्ट रेट है। तो हम इसका एवरेज पकड़ के चलेंगे कि 9% से समझ लेते हैं, हमें 9% से कार लोन मिल जाएगा। कार लोन का स्टैंडर्ड टेन्योर 4 साल का होना है। स्टैंडर्ड टेन्योर मतलब 4 साल के ऊपर हम कार लोन लेंगे तो घाटे का सौदा इसलिए बन जाएगा क्योंकि हम ढेर सारा ब्याज बैंक को दे देंगे और हमें वो कार बहुत महंगी पड़ जाएंगी। तो चलिए देखते हैं, 4 साल का टेन्योर रखते हैं, 9% का उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं बैंक की तरफ से, और 10 लाख का लोन लेते हैं। तो हमारे ईएमआई, बैंक का ईएमआई कितना पड़ जाएगा? मंथली ईएमआई आएगा 24,885 रुपये, यानी कि तब 25,000 रुपये हमें ईएमआई के तौर पे देना पड़ेगा बैंक को। तो यही अमाउंट हम क्या करेंगे, अब हम ये अमाउंट हमें समझ में आया कि 25,000 हमें 10 लाख की कार खरीदने में 25,000 का ईएमआई हमें देना है। तो अब हम थोड़ी सी प्लानिंग करेंगे। हम प्लानिंग ये करेंगे कि हम अब यही अमाउंट का एसआईपी करेंगे, सिस्टमेटिकल इन्वेस्टमेंट प्लान में जाके अच्छे से म्यूचुअल फंड में। कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, वो आप देख लीजिए। तो चलिए जानते हैं कि ये 25,000 हम सिस्टमेटिकल इन्वेस्टमेंट प्लान के तौर पे इन्वेस्ट करें और उसका रिटर्न 12% हमें मिल जाए, तो 3 साल में हमारे पास कितनी रकम मिल जाएगी? तो तकरीबन 9 लाख रुपए हम म्यूचुअल फंड में हमारे पॉकेट से दे देंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद 12% से हमें 1,87,000 रुपये का इंटरेस्ट मिल जाएगा और हमारी रकम बन जाएगी 3 साल के बाद 10,87,691 रुपये। तो चलिए आगे देखते हैं
कि ये 10,87,000 रुपये हमारे पास 3 साल के बाद जमा होंगे। तो अब 3 साल के बाद हम प्लानिंग कर हो गया टाइम, तो हम अभी कार खरीदने जाएंगे और यही रकम से हम सिस्टमेटिकली विड्रॉल प्लान में जाएंगे। इसी म्यूचुअल फंड से हम सिस्टमेटिकली विड्रॉल करेंगे ये अमाउंट। 10,87,000 हमारे पास जमा हो गए हैं म्यूचुअल फंड में, तो हमारा ईएमआई तकरीबन 25,000 के आसपास आया था, ये 24,885 रुपये। तो ये ईएमआई हम सिस्टमेटिकली विड्रॉल करने लगेंगे अभी हर महीने 25,000 उसी अमाउंट से विड्रॉल करने लगेंगे। ये रहा 12% का एवरेज रिटर्न जो म्यूचुअल फंड का हमने पकड़ लिया है। मार्केट अच्छा रहा तो ये रिटर्न 14-15% और ज़्यादा भी हो सकता है, और मार्केट थोड़ा ख़राब रहा तो ये रिटर्न कम भी हो सकता है। तो जानेंगे 25,000 विड्रॉल करने के बावजूद 4 साल में हम कितना बैंक को दे देंगे, तो 12 लाख बैंक को हम पे करेंगे। हमने म्यूचुअल फंड से विड्रॉल करने के समय क्या, कार लोन लेने के समय उसकी वैल्यू 10,87,000 थी। विड्रॉल करते करते हम 12 लाख विड्रॉल करके बैंक को दे दिए, और फाइनल वैल्यू यानी हमारे पास कितने रुपए बचे, 1,99,372 रुपये, यानी कि तकरीबन 2 लाख रुपए हमारे पास बच गए। कार हमने ले ली 10 लाख की, और इन्वेस्ट किए थे एसआईपी में हमने हमारी जेब से 9 लाख रुपए, और आखिर में हमारे पास कार लोन ख़त्म होने के बाद हमारे पास 2 लाख रुपए बच गए हैं। यानी कि 10 हमारी जेब से गए हैं 9 लाख रुपए, और हमारे पास फाइनल वैल्यू 2 लाख रुपए बच गए हैं। यानी कि ये हो गए 7 लाख रुपए। कार हमें 7 लाख रुपए में हमारी हो गई ये कार। यदि यही कार हम सिर्फ बैंक लोन से ले लेते 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 साल तक 24,885 रुपये का ईएमआई पे करते करते, तो हमें इसका इंटरेस्ट 1,94,482 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ता, और तकरीबन 12 लाख हमें बैंक को दे देना पड़ता, और एक कार हमें 12 लाख में पड़ जाती। तो 12 लाख की कार हमें 7 लाख में पड़ गई है। तो हमारी तकरीबन 5 लाख हमने इस ट्रिक से बचाए हैं। तकरीबन 7 लाख में कार पड़ गई हमें, और हम बैंक से ऐसे ही ले लेते लोन करके, तो 12 लाख में हमें पड़ जाती। तो हमने 5 लाख रुपए की बड़ी रकम बचा लिए है इस छोटे से फाइनेंशियल ट्रिक से और छोटे से प्लानिंग के जरिए। थोड़ा इंतज़ार, थोड़ा प्लानिंग तो हर चीज़ में करना पड़ता है, तभी फ़ायदे का सौदा बन जाता है। शुक्रिया दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए। मिलेंगे ऐसे छोटे से फाइनेंशियल ट्रिक में अगले वीडियो में। शुक्रिया। हैप्पी इन्वेस्टिंग।